नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं होना चाहिए, हमारी सोच में, हमारी बच्चों की परवरिश में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी सोच। हमारी सोच सकारात्मक है, हमारी सोच में राष्ट्र प्रेम है, हमारी सोच में भक्ति है, हमारी सोच में सेवा का भाव है, तो हमारी आने वाली संतान भी उसी तरह का कार्य करेगी। इसलिए कभी कभी इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी करिए। नमो नारायण, नमो नारायण। साथियों, अंक भी बोलते हैं। सब कुछ बदलता है इस जीवन में, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है साथियों। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रश में दुनिया की भविष्यवाणी में। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रश में दुनिया की भविष्यवाणी में मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की राशि में दुनिया में मूलांक के अनुसार वर्ष 2026 का आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 के वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है, उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की राशि में दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असीम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं न कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी,
आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए, संभावना कैसा रहेगा 2025 में, आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब कहते हैं मूलांक 3 के व्यक्तित्व के, मूलांक 3 का व्यक्तित्व विश्लेषण करने जा रहा हूं साथियों, और पुनः निवेदन विचार है, मेरा आंकलन है, दबाव नहीं। मूलांक 3, और मूलांक 3 कैसे हुआ, तो यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। मूलांक 3 के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव है, और मूलांक 3 पर बृहस्पति देव का प्रभाव होने के कारण यह अंक बहुत ही आशावादी अंक है, पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करने वाला मूलांक है। बृहस्पति देव के प्रभाव के कारण आप प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और समाज के प्रमुख पदों पर आप विराजमान रहते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत मनी माइंडेड व्यक्ति भी हैं। आप न्याय से लड़ते हैं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। अपनी बौद्धिक कुशलता के दम पर आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं साथियों। आपका स्वभाव बहुत कोमल है, आप दूसरों के प्रति नरम रवैया रखते हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। प्रतिभा संपन्न, स्फूर्तिवान और विवेकशील है आप। बातों को जल्दी समझने, सीखने और विश्वसनीय ढंग से निभाने की कला आपके भीतर है साथियों। कई बार मैंने ये देखा है कि कभी कभी आप जरूर से ज्यादा दूसरों के लिए सहयोगी बन जाते हैं और ये आपके लिए आफत का कारण बन जाता है। इसे बचना चाहिए। आप अपने मित्रों में हमेशा रोचकता ढूंढते हैं, दिलचस्प लोग आपको बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि आपका मूलांक 3 है। सही समय और सही निर्णय, ये आपकी बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन कई बार यह भी देखा गया कि छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े बड़े अवसरों को आप दरकिनार कर लेते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। देखिएगा इस विषय पर काम कर करके आप समय का भरपूर उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो बीते वाला कल हो या फिर आने वाला कल हो या चाहे वर्तमान, समय का उपयोग आपको बहुत अच्छा आता है। हर समय का एक अच्छा उपयोग आप अपने जीवन में करते हैं और अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। स्वभाव से आप बहुत शांत प्रिय, कोमल हृदय के व्यक्ति, मृदुभाषी है, सच बोलने वाले, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी आप हैं। आप हर परिस्थिति को अपने आप में ढाल लेते और खुश रहते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी है, आप अच्छे नेतृत्व करता है, आप अनुशासन प्रिय है, हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। आप एक स्पष्ट वक्ता है। आप अपने कार्यों के प्रति बहुत सतर्क, ईमानदार और अनुशासित और चौकन्ने रहते हैं। चुनौतियों से आप नहीं घबराते, चुनौतियों की हालत में हिम्मत नहीं हारते, हर स्थिति का डटकर सामना करते हैं और निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। आप रचनात्मक और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रवृत्ति थोड़ी सी खर्चीली है साथियों, जिसका नुकसान आपको अपने जीवन में उठाना पड़ता है। कभी कभी आप तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, जिससे कई बार आपको मोटा नुकसान भी होता है। आपके मित्र भी आपको शत्रु समझने लगते हैं, क्योंकि आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उच्च कोटि की आकांक्षाएं, आप नेतृत्व में विश्वास करते हैं, अधीनता में नहीं। आपका लक्ष्य जीवन में निरंतर उन्नति करना होता है। दूसरों पर अधिकार और नियंत्रण करना आपको अच्छा लगता है।
आप अनुशासन और व्यवस्था पसंद करते हैं। आप अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए लोग आपको तानाशाह भी कहते हैं। ये कुछ जानकारियां हैं आपके लिए, इसमें थोड़ा सा इधर उधर कर कर आप अपने जीवन को सहज, सरल और संतुष्ट रख सकते हैं। मैं अब आपके कारोबार और कैरियर की बात करूंगा कि मूलांक 3 वाले किस क्षेत्र में काम करते हैं और किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही बौद्धिक अंक है। लेखन में बहुत जबरदस्त इन्हें सफलता मिलती है। कला, विज्ञान, खेल जगत में प्रसिद्धि पाते हैं। आप किसी भी व्यापार में हो, अपनी मेहनत और कार्य कुशलता से उच्च पदों पर आप पहुंचते हैं। आप हर शुभ चिंतक की राय को मानते हैं, सही निर्णय लेते हैं। इनका भविष्य उन्नति की ओर अग्रसर होता है। कई बार मैंने ही देखा, इस अंक के लोग सरकार के ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं, अहम पद होता है, और सरकारी उच्च पदों पर आप सफल भी होते हैं। आप प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे उच्च पदों में डिग्री हासिल करते हैं। आप नौकरी, व्यवसाय दोनों में कार्य कर सकते हैं। लेखक, टीचर, अधिवक्ता, जज, लेखक के कार्य में और अधिक सफलता और मील का पत्थर साबित होता है न्याय के क्षेत्र में इनका। आप हमेशा बहुत बड़ी बड़ी संस्थान और व्यवसाय से जुड़ना पसंद करते हैं। छोटे मोटे संस्थान और व्यवसाय में आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आपके लिए कला, रचनात्मक, राजनीति, समाज सेवा, उच्च पद वाली जॉब, बैंक जॉब बड़ी उपयुक्त रहती है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति नेतृत्व वाली स्थिति में रहना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऊंचे पदों पर आसीन रहते हैं। सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रहती है इनकी। आप न्याय में बहुत सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफलता, वकालत में बहुत सफलता, राजदूत, अच्छे लेखक, संपादक, सचिव, ब्रोकर, सेल्समैन, मैनेजर भी होते हैं। अभिनय का क्षेत्र बहुत अच्छा अपनाते हैं। पुलिस की सेवा में भी अच्छे रहते हैं, सरकारी सेवा में बहुत अच्छे रहते हैं, बैंकिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, ट्रेवल और टूरिज्म में सफलता हासिल करते हैं, आयात और निर्यात के कार्य में सफलता हासिल करते हैं, वस्त्र उद्योग, रेस्टोरेंट, पेपर मिल, विज्ञापन, ऐसे व्यवसाय में भी आप सफलता हासिल करते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी और बैंक अधिकारी भी बन सकते हो। आध्यात्मिक वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपका कार्य क्षेत्र है। साथी, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में आऊं कि मूलांक 3 वालों की आर्थिक स्थिति जीवन की शुरुआत में अच्छी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है, क्योंकि मूलांक 3 का स्वभाव बड़ा खर्चीला होता है, इसलिए बैंक बैलेंस इनका बिगड़ता रहता है। लेकिन वक्त के साथ, जीवन के अनुभव के साथ ये मैच्योर होते हैं और इनका ध्यान धन संचय की ओर जरूर जाता है। उम्र के पड़ाव के बढ़ने के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि धन संबंधी मामले या जमीन जायदाद को लेकर कई बार इन्हें कानून का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा भी देखा गया है। बात शिक्षा की करूं, एजुकेशन के क्षेत्र में इनका झुकाव बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई और लिखाई में हमेशा ये आगे रहते हैं और पढ़ाई में हमेशा डूबे रहते हैं और उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। मूलांक 3 के व्यक्ति भी अपनी तर्क और बुद्धि से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और किसी धार्मिक संस्थान से जुड़कर काम करना भी इन्हें पसंद और करते भी है। बात पारिवारिक जीवन की करूं तो पारिवारिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि परिवार से इनका लगाव रहता है। ये अपने भाई बहनों के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित रहते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि जितना इनका समर्पण होता है आपको उनसे आशा के अनुरूप सहयोग की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी ये अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। अपनों के प्रति बड़े उदार हृदय रखते हैं, उन्हें हर संभव मदद करते हैं। यह अलग बात है कि इन्हें उतना सहयोग उन लोगों से नहीं मिल पाता जिनसे वो प्यार करते हैं, लेकिन ये उनके साथ कंधा से कंधा मिला, हर मुसीबत में उनके साथ खड़े रहते हैं। मूलांक 3 की स्वास्थ्य पे आ रहा हूं। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए, भाई बहनों के लिए, पेट का जो ऊपरी भाग है, जैसे जिगर है, पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं। समय समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है, अन्यथा समस्या बढ़ जाएगी। लिवर को लेकर, पाचन संबंधी, आंतों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अनिद्रा, उदासीनता, स्नायुशूल, फेफड़ों की सूजन, स्नायु तंत्र, वात, सांस के रोग, डायबिटीज, मोटापा, इससे ये परेशान हो सकते हैं। आप काम से अत्यधिक बोझ से भी दुखी होते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, आराम नहीं कर पाएंगे तो आपको बीमारी होगी। छाती का संक्रमण और कंधों और बाहों का दर्द से आपको बचना चाहिए। ये कुछ बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर थी। आपकी ताकत है त्वरित निर्णय क्षमता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षी, लक्ष्य के प्रति सजग, इनोवेटिव, मजबूत इच्छा शक्ति, चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना
और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत। यह आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी है वास्तविकता से अनजान रहना। आपको हमेशा चीजों को देखना चाहिए। आप में एकाग्रता की कमी है, भटकाव की स्थिति ज्यादा है, अव्यवहारिक है, अस्थायी संबंध है और दूरदर्शिता की कमी है। इस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती उसमें आप निराशा से गिर जाना चाहिए। निराशा आप पर हावी नहीं हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। आपका हाथ बहुत खुला है, खुलकर खर्च करते हैं, इसलिए आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ताते पांव पसारिए, जाते लंबी सौर, इस पर आपको काम। आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, इसलिए कभी कभी आप स्वभाव में जिद्दी हो जाते हैं। यह भी एक अवगुण है। समय और परिस्थितियां आपको देखनी चाहिए। तानाशाही प्रवृत्ति से बचना चाहिए। विशेष सावधानी आपको बता रहा हूं, आपको चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। जो बटरिंग करते हैं उससे बचना चाहिए। मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखें। आप जितना कमाते उतना खर्च कर देते, यानी संग्रह शक्ति कमजोर है। इस पे भी आपको काम करना चाहिए। आपके अंदर स्वार्थ की भावना भी है, क्योंकि मतलब पड़ने पर कई बार आप विरोधियों से मिल जाते हैं। इस पे आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। आपके आदेशात्मक व्यवहार के कारण मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। आपके ज्यादातर मित्र आपका साथ नहीं देते हैं, वक्त पड़ने पर विश्वासघात करते हैं। देख लीजिएगा आप। कई बार मैंने ये भी देखा कि अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपकी पटरी नहीं बैठती। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए, इसमें सुधार लाना चाहिए। आपके लिए मार्च, सितंबर और दिसंबर का महीना बड़ा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य, चाहे व्यापार विस्तार हो, विवाह हो या कोई भी अच्छा काम, आपको मार्च, सितंबर और दिसंबर के महीने में करना चाहिए। फरवरी, अप्रैल, नवंबर का महीना कार्य विस्तार, पूंजी निवेश और परिवर्तन से बचना चाहिए। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के जीवन के 15वां वर्ष, 18वां वर्ष, 21वां वर्ष, 24वां वर्ष, 27वां वर्ष, 30वां वर्ष, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष, 48वां वर्ष, 51वां वर्ष, 54वां, 56वां और 63वां वर्ष बहुत भाग्यशाली होता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छा लाभ मिलता है। इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर देश विदेश की यात्रा भी आपकी हो सकती है। लेकिन मूलांक 3 वालों जीवन का चौथा, 11वां, 13वां, 20वां, 29वां, 31वां, 38वां, 40वां, 47वां, 49वां और 58वां वर्ष विशेष सावधानी का है। चाहे वो नौकरी हो, समाज हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना हो, इन वर्षों में सावधानी बरतना चाहिए। आपके निवास स्थान का शुभ अंक, संस्थान का शुभ अंक, मोबाइल का मूलांक अंक आपके लिए 3, 6 और 9 बड़े शुभ रहते हैं। आप अपने वाहन का जो अंक है वो भी 3, 6, 9 रखें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मूलांक 3 के भाई बहनों के लिए आयु का 18वां, 21वां, 24वां और 27वां वर्ष विवाह के हिसाब से बड़ा शुभ रहता है। यदि इन वर्षों में आपका विवाह नहीं होता है तो 30, 33, 36 और 39 और 42वें वर्ष में विवाह करना उचित रहेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, पत्रकारिता में है, आप अभिनय के क्षेत्र में है, आप संगीत के क्षेत्र में, आप नृत्य के क्षेत्र में हैं, तो आपको अपने अभिनय, अपने निर्देशन और आप इन चीजों में सफलता पाने के लिए आपको विशेष रूप से मूलांक 1, मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 7 और मूलांक 9 पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। गुरुवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है और आपके लिए उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा बड़ी शुभ रहती है। मकान, दुकान, फैक्ट्री का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपना कोई साझेदार बनना चाहते हैं या निजी संबंध रखना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जिनका मूलांक 3 हो, 5 हो, 6 और 9 हो। ऐसे व्यक्ति आपके लिए हमेशा लाभदायक। आपको जब भी कभी कोई परेशानी हो, पीली वस्तुओं का दान दीजिए और नियम बना दीजिए हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पका हुआ पपीता गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, बहुत जरूरतमंद महिलाओं को दान में दे और एक पका हुआ पपीता छीलकर गाय को अपने हाथ से खिला देंगे तो आपका पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये गुरुवार के दिन जरूर करें। और यदि कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कोई ज्यादा परेशानी है तो किसी भी भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर कहीं पर भी आपको केसर का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। आपके मित्र अंक है 1, 5, 6 और 9। आपका सम अंक है 2, 4, 7, यानी न मित्रता न शत्रुता। आपको हमेशा अंक 3 और अंक 8 से सावधान रहना चाहिए। आपके लिए हल्का पीला रंग बड़ा शुभ रहता है, गुलाबी रंग बड़ा शुभ रहता है, बैंगनी रंग बड़ा शुभ रहता है। पुखराज धारण करना आपके लिए बड़ा लाभकारी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा रत्नों का धारण बहुत ही सोच समझ करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा, सलाह दूंगा कि गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाना और 10 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना आप यदि धारण करें तो कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नारायण की पूजा करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि
आपकी प्रधान देवता बृहस्पति देव है। आप नारायण की उपासना करें, मां लक्ष्मी की उपासना करें, मां भगवती की उपासना करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना सदा आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आपको हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां तुलसी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नामावली का जाप करना, विष्णु अष्टोत्तर नामावली का जाप करना अति लाभकारी आपके लिए रहेगा। कभी भी घर में कोई ज्यादा परेशानी हो तो घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाइए। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही हो, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, बड़ा अनुकूल रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर पर हर गुरुवार के दिन बंधनवार जरूर लगाइए, आम के पत्तों की या अशोक के पत्तों की, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 100 ग्राम चावल और चने की दाल, 100 ग्राम या उससे श्रद्धा अनुसार चावल और चने की दाल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान गुरुवार को करना बड़ा शुभ रहेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपके लिए बड़ी उपयोगी रही। इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा और आपका जीवन में जो परेशानी है उसका निवारण हो जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः, और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यदि आप विष्णु सहस्त्र नामावली, अष्टोत्तर नामावली का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें तो आपका जीवन सदा खुश है। और महीने में एक बार पुरुष सूक्त और शिव सूक्त का पाठ भी करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों, मूलांक 3 का ये व्यक्तित्व विश्लेषण था, मेरे अनुभव का आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मित्रों मैंने हमेशा आपको दिया है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि मैं आपको समझाऊं कि आपका मोबाइल नंबर क्या हो, आपकी गाड़ी का नंबर क्या हो, आपके शुभ वर्ष क्या हो, आपके घर का नंबर क्या हो, आयु के शुभ वर्ष कौन से, कौन सा कलर आपके लिए, मैंने मूलांक में सब कुछ समझाने का प्रयत्न किया। ये व्यक्तित्व चरित्र चित्रण था, अपने पूरी जानकारी मैंने आपको दी। अभी आप ये जानना चाहते हो कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये पार्ट 2 में है। मूलांक 3 वालों, पार्ट 2 में मूलांक 3 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा पूरा विवरण है। और आपके आसपास मूलांक 4 का कोई व्यक्ति है, आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे जाइएगा, संपूर्ण जानकारी मूलांक 4 के बारे में वहां आपको मिल जाएंगी। अगला जो वीडियो होगा वो मूलांक 4 का होगा, उसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में व्यक्तित्व है, पूरा व्यक्तित्व, स्वभाव है, चरित्र चित्रण है, सारी जानकारी है। और पार्ट 2 में आपको 2025 का राशिफल मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है।
हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।